शॉर्ट्स में हमने बात की महाराष्ट्र राज्यसभा चुनाव में हुए इस अनोखे खेल की। अब समझते हैं इसका पूरा सियासी गणित। महाराष्ट्र में 16 मार्च को 7 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग होनी थी और गुरुवार को नामांकन का आखिरी दिन था। आमतौर पर महाराष्ट्र की सियासत में क्रॉस वोटिंग और विधायकों की जोड़ तोड़ के डर से पार्टियां अतिरिक्त उम्मीदवार मैदान में उतारती हैं। लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल अलग रही। विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी की तरफ से केवल एक उम्मीदवार एनसीपी संस्थापक शरद पवार मैदान में हैं। स्वास्थ्य खराब होने के कारण खुद उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने उनका पर्चा भरा। दूसरी तरफ सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने भी अपने कोटे की 6 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारे हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले और बीजेपी के दिग्गज नेता विनोद तावड़े जैसे नाम शामिल हैं। जब सीट से ज्यादा उम्मीदवार ही नहीं हैं, तो चुनाव में वोटिंग की कोई आवश्यकता नहीं रह गई। सभी 7 उम्मीदवारों का निर्विरोध चुना जाना अब केवल एक औपचारिकता है। शरद पवार का राजनीतिक कद इतना बड़ा है कि बीजेपी गठबंधन ने भी इस बार उनके सामने कोई अतिरिक्त चुनौती पेश करना जरूरी नहीं समझा। बिना वोटिंग के ही इन दिग्गजों की जीत पक्की हो गई है। इस पूरे सियासी समीकरण और महाराष्ट्र की इस नई राजनीतिक तस्वीर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ऑल द ट्रूथ।